हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता ही है एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो रेलवे के द्वारा घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपका राइट टाइम है इसमें तैयारी करने का। 28 दिसंबर से आपके पेपर शुरू हो, तो जितना हो सके आप अपने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जाते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतनी बेटर आपकी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, तो आज भी 30 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। और हाँ, जिन लोगों को मेरी वीडियो पीडीएफ वगैरह चाहिए होती है वो मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। तो फ्रेंड, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है यकृत, लीवर। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन का आंसर 100% लोगों ने सही जवाब दिया था। ठीक है, चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डैश में लागू किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड, एसएससी के द्वारा काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड, जो सबसे पहले जो उपभोक्ता संरक्षण विधेयक आया था वो आपका आया था 1986 में, ऑप्शन नंबर सी। उसका 2018 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, तो राइट आंसर होगा 1986। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। तो फ्रेंड, जो गन मेटल होती है इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक तो कॉपर होता है, एक टिन होता है और एक जिंक होता है। ये तीन से मिलकर बनी होती है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। तो फ्रेंड, आप सबको पता है हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ ना कुछ किसी न किसी देश के संविधान से लिया गया है। तो उसी सर पूछ रहा है कि अमेरिका संविधान से हमने क्या लिया। वैसे अमेरिका संविधान बहुत कुछ लिया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा हमारा मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहेंगे मौलिक कर्तव्य कहां से लिया है, तो मौलिक कर्तव्य हमने लिया है रशिया के संविधान से। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी एक टाइप का एनेस्थेसिया पूछ रहा है ये। तो फ्रेंड, कौन सी नोबल गैस का प्रयोग किया जाता है, वो क्या था, जिनोन गैस का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। तो फ्रेंड, जो गुरजीत कौर है ये बहुत ही प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी है हमारी, ऑप्शन नंबर ए। और आपको पता है हॉकी के खिलाड़ी और हैं, उनका नाम है रानी रामपाल। तो वही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि उनको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। दूसरी बात कौन सी है, उनको पद्मश्री या पद्म भूषण है, कोई एक अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, और वो हॉकी जो महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान भी है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उड़ीसा में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर होगा हमारा बाली तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। बोनालू से कब मनाया जाता है, बोनालू से मनाया जाता है आपके तेलंगाना में। ठीक है, हॉर्नबिल आपको बताइए ये शुरुआत हुई थी, अभी इसका 21वां वर्चुअली इस बार पहली बार हुआ है, और ये कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, विटामिन के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, डेफिशिएंसी अगर उसकी होती है तो उसका जो बेरी बेरी बीमारी है ये होता है विटामिन B1 की कमी से। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और इससे जो लास्ट वीडियो मैंने आपको दी थी तो मैंने आपको बताया था विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन होते हैं, तो टोटल 8 विटामिन होते हैं, जिसमें B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9 और 12। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, आईने अकबरी लिखी गई थी, इसको लिखा था हमारे किसने, अबुल फजल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो गोल गुंबज है भारत के ये कर्नाटका राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में फ्रेंड्स। तो जो गोवा का लोक नृत्य है वो है आपका फुगड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, वो आपकी कहलाती है लाइसोसोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड जो आज जो क्वेश्चन मैं आपको जीके करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बार बार आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से याद करते चलिएगा मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन है, सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड, आजकल देखिए होंगे जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम हो रहे हैं उसमें झीलों वगैरह से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये झील कहाँ पर है, ये मंदिर कहाँ पर है, ये मेला कहाँ पे लगता है। तो इस पर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, इंपॉर्टेंट जो होंगे। ठीक है ना, तो ये जो सूरज कुंड झील है आप सबको पता है, सूरज कुंड फेस्टिवल भी होता है, ये कहाँ पे होता है, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। और वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47वें नंबर के
मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो ये जो सेंचुरी नॉट इनफ है, ये किताब लिखी है आपके सौरव गांगुली ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो फ्रेंड्स सबने पढ़ा होगा, तराइन की दो लड़ाइयां हुई थी, एक हुई थी 1191 में और एक हुई थी 1192 में। 1191 जो हुई थी इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन 1192 जो हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। तो कौन सा युद्ध हुआ था तराइन की लड़ाई, ऑप्शन नंबर है। और दो हुए थे वो भी मैंने आपको बता दिए, 1191 और 1192 में, ठीक है ना। पानीपत का युद्ध आपको पता है, पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में और तीसरा हुआ था 1764 में, ठीक है ना। प्लासी लड़ाई कब हुई थी? प्लासी लड़ाई हुई थी आपकी 1757 में और बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? वो होता है आपका राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी। और ज्यादातर जो ये जो होता है, जो गांठ वाली जड़ें होती है, जैसे मटर का पौधा हो गया, दाल का पौधा हो गया, उनमें गांठ वाली जड़ होती है ना, उसी में ये राइजोबियम जीवाणु होता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड्स। तो जो जीएसटी परिषद है इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है। सभी राज्यों केंद्र शासित राज्य जितने उनको मिला के 33 बन जाएंगे हमारे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी गठन किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसे गठन हुआ था आपका 1925 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, आप सुनते भी होंगे न्यूज में राजकोषीय घाटा हो गया है। तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो होता है आपका क्या? सरकार का जो कुल राजस्व होता है और कुल व्यय के बीच में अंतर है। सरकार ने कुल कितना राजस्व कमाया और कितना खर्चा किया है उसके बीच का अंतर तो राजकोषीय घाटा होगा। अगर व्यय और अंतर हमारा पॉजिटिव आएगा तो हमारा फायदा हो रहा है और अगर नेगेटिव में जाएगा तो हमको घाटा हो रहा है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? अब दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, तो पता ही होगा आपको। उन्होंने किताबें लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है ना। और इन्होंने एक अखबार का संपादन किया था, उसका नाम था राष्ट्रगुप्तार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जिंक इसको सूत्र होता है वो होता है आपका Zn से इसको दिखाते हैं और उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो फ्रेंड्स होता है 30, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है? तो फ्रेंड्स जो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी पाई जाती है आपकी, वो कहाँ पाई जाएगी? आपके पाई जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, पूना समझौता। तो पहला आपको ये पता होना चाहिए किसके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो फ्रेंड्स जो सबसे लंबी तटरेखा है वो है आपके गुजरात की। और अगर गुजरात ऑप्शन नहीं दिया होगा तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, तो उसको भी याद रखिएगा। और टोटल ये 9 राज्यों की तटरेखा है हमारे देश में, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है? तो फ्रेंड क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? वो कहता जगदीश चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड डायमंड हीरे के लिए आप सबको पता है कौन सा जगह फेमस है, वो है सूरत। तो राइट आंसर होगा आपका सूरत, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में आता है सवाल ये फ्रेंड्स। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कब कब किया गया था? जब चाइना इंडिया का वार हुआ था, फिर कारगिल हुआ था और एक बार अपने आप ही जो इंदिरा गांधी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। तो 3 बार ये राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लागू हो चुका है, ठीक है ना। और ये कौन से आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 352 के तहत, ठीक है। एक होता है 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, एक होता है 360 जिसको हम वित्तीय आपातकाल के रूप में जानते हैं। तो इसकी जो घोषणा करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, जो भी आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, लास्ट एनटीपीसी में काफी सेटों में क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था ये। तो फ्रेंड जो महाभारत का जो फारसी में नाम है वो कहा जाता है रज्मनामा, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है, और इसका अनुवाद किसने किया था? वो क्या था? फिरदौसी ने। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, धातु के साथ जल मिश्रित अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड धातु है, मान लो कोई जेडन ले लेते हैं हम, जिंक धातु है हमारी, और क्या ले लेते हैं, एसएल का क्रिया कराते हैं हम, तो क्या बनेगा? जेडएनसीएल बनेगा, जिंक क्लोराइड, और क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। तो ये तो क्वेश्चन पूछा है कौन सी गैस निकलती है, तो राइट आंसर होगा हमारा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसका होमवर्क क्वेश्चन में दूंगा आपको। तो फ्रेंड ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है? तो फ्रेंड ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि जो भी सागर परियोजना जितनी भी हैं, बांध वगैरह, इनसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझ लीजिए, और कॉम्पिटिशन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपका 1 नंबर कन्फर्म है, समझ लीजिए इसमें। तो फिर जो नागार्जुन सागर बांध है, ये है आपकी कृष्णा नदी पे, और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश या कर्नाटक में? तो फ्रेंड ये स्थित है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो फ्रेंड आज के टॉप 30 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 766, 736, 726, 746। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर करके जरूर जाइएगा, और जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में।